जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों की जो इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जैसे कि शनि, देखिए राहु देव शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु कभी भी वक्री से मार्गी होते ही नहीं है, सदैव ये वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इनके राशिपति यानी शनिदेव महाराज यहाँ पर वक्री अवस्था में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। अब भाग्य भाव में बैठे हुए शनिदेव महाराज के राशिपति आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं गुरुदेव, यानी ये भी इस समय पर वक्री हैं। अब ये वक्री ग्रहों का सिलसिला सिस्टमेटिक जो चीज़ें चलती हैं वह आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि शायद ही इस बारे में किसी का ध्यान गया, क्योंकि वक्री ग्रह एक साथ ये सीरीज़ जैसी बनने जा रही है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। सबसे पहले आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, मान हानि, यश अपयश, कीर्ति प्रतिष्ठा, पदोन्नति या आपके धन लाभ, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ग्रहों के विशेष संयोजन के कारण ही होती हैं। आपके जीवन की हर गतिविधि का संबंध किसी न किसी ग्रह के साथ होता है, क्योंकि ग्रहों के परिवर्तन के बिना जीवन में गतिविधि हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है। ये पूरा चराचर जगत एक कंप्यूटराइज्ड जो कार्य कर रहा है सिस्टम से। तो इस सिस्टम का आपको किस तरीके से प्रभाव मिलने वाला है और क्या प्रभाव इसका आपके आगामी जीवन पर पड़ने जा रहा है, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धर्म त्रिकोण की। धर्म त्रिकोण कौन कौन से भाव होते हैं। धर्म त्रिकोण में आपका फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। अब फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट हाउस से आपका रूप, शील, ज्ञान, आचार विचार, व्यवहार, आपकी शारीरिक बनावट, आपके विवेक, ज्ञान, शील, ये सारी चीज़ें आपका इस भाव से देखा जाता है। अब चर्चा करते हैं आपके पंचम भाव की। तो पंचम भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से हमारे संतान, बुद्धि, विद्या, विवेक और आपके अनुयायी, धर्मानुरागी, ननिहाल पच, और साथ ही साथ आपके आकस्मिक जैसे लॉटरी, सट्टा या इस तरीके का विचार, विद्यार्थी वर्ग, ये सारी चीज़ें आपके पंचम भाव से देखी जाती हैं। नवम भाव पिता का की कार्य, पिता जो भी आपके कार्य कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में, आपका यश अपयश, आपकी तीर्थ यात्राएं, या आपका धर्म में कितना अनुराग होगा या धर्म के साथ, और भाग्य तो है ही आपकी विशेष। तो ये तीनों ही भाव इस समय पर एक दूसरे से संबद्ध हो रहे हैं। कारण क्या बन रहा है, क्योंकि शनिदेव की चर्चा कर रहे हैं और शनिदेव की 2 राशियाँ यहाँ पर आपकी हैं, जिसके कारण से चीज़ें जो हैं आपके लिए अच्छी भी होती हुई दिखाई दे रही हैं और थोड़ी सी नेगेटिव भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ये वक्री ग्रहों का जो ये सिलसिलेवार क्रम चल रहा है, इसका आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाला है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है यानी कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शनिदेव महाराज जो वक्री अवस्था में है और इनके राशिपति भी वक्री अवस्था में है, जिसके कारण से, क्योंकि वक्री होना क्या होता है, ग्रह विपरीत दिशा में चलने लगता है। यानी कि जैसे आप जिस जगह पर चलकर आए हैं और अपने कदमों के निशान पीछे छोड़कर आए हैं, उन्हीं निशान पर आप वापस चलने लग जाएं। तो यह स्थिति होती है। इस समय पर आपके जीवन में अनपेक्षित रूप से कुछ बहुत बड़ा होगा। हालांकि ये चीज़ आपका बर्थ चार्ट और आपका आचार विचार व्यवहार ये चीज़ निर्धारित करेगी कि वो आपके लिए बड़ा क्या होगा, शुभ या अशुभ। क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह आपका शुभ या अशुभ नहीं होता है। बर्थ चार्ट आपका उसको 50% शुभ या अशुभ बनाता है और 50% आपके किए गए कर्मास वो महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं जो चीज़ों को आपके लिए किस तरीके से बेहतर होने वाली हैं, क्योंकि इसका बहुत सीधा प्रभाव जो पड़ता है हमारे किए गए कर्म के आधार पर होता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि रखा,
विश्व जो है, चराचर जगत जो है, वो कर्म के आधार पर ही चलता है, कर्म प्रधान है इसमें। ईश्वर भी जब धरती पर अवतार लेते हैं तो वो भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कर्म ही करते हैं। तो देखिए, इसके लिए शनिदेव देखिए बेहद न्याय प्रिय ग्रह हैं, तो इनकी सप्तम हाउस पर इनकी राशि है और आपके अष्टम भाव पर इनकी राशि है। ये चर्चा जो है देखिए हम संक्षेप में कर रहे हैं, और इसके लिए आपको सारी चीज़ों को विस्तृत समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम आगामी सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो ये सप्तम हाउस जो होता है आपका मारक स्थान भी कहा जाता है। सप्तम हाउस से हम आपके जीवन साथी, काम वासना, आपके जन्नेंद्रिय संबंधी रोग, या आपके जो भी दैनिक नित्य कर्म के लिए आप आजीविका के लिए कर रहे हैं, या फिर आपका व्यवसाय, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में देखिए, मैंने यहाँ पर आपको जिन चीज़ों का विचार किया जाता है वो चीज़ें संक्षेप में बता दी। अब ये चीज़ें आपके बर्थ चार्ट और आपके कर्मांश के आधार पर आपके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रकार की होंगी, लेकिन जो कुछ भी होगा बहुत बड़ा होगा। सपोज़ कीजिए कि जैसे आपके मार्गी अवस्था में इस प्रकार से ग्रह जब बैठे होंगे, आपको 100 रुपये का लाभ देते हैं, तो इस समय वही लाभ बढ़कर आपका लाखों करोड़ तक पहुँच सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होता है ग्रह के स्वभाव को, और ग्रह के स्वभाव के अनुसार ही आपको स्वयं को बनाना होता है। क्योंकि यह चीज़ आप गांठ बांध लीजिए कि कभी भी कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। प्यासे को ही कुएं से अगर जल पीना है तो उसके पास जाना पड़ेगा और उससे जल निकालना पड़ेगा। अब इन ग्रहों के पास से हमें अगर कुछ प्राप्त करना है तो हमें ग्रहों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने होगा। ग्रह हमारे अनुसार नहीं परिवर्तित होंगे। ग्रहों को शुभ करने के लिए भी देखिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आज हम कुछ विशेष चर्चा आपके साथ करने जाएंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं आपके अष्टम भाव संबंधी चीज़ों को भी। अष्टम भाव जो है आपका आयु, जीवन, मृत्यु और आकस्मिक धन लाभ, दुर्घटना, विदेश यात्रा और आपके असाध्य रोग, साथ ही साथ बाधाएं, या फिर आपके उदर के नीचे जो रोग होते हैं उनको इस भाव से देखा जाता है। अब इन चीज़ों में भी आपके काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, जब भी ग्रह आपके लिए अगर निगेटिव हो, सपोज़ कीजिए आपके शनिदेव आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव अवस्था में बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में इनको पॉजिटिव करने के लिए या शुभ करने के लिए आपको किस तरीके के प्रभाव करने चाहिए। अगर आप देखिए, 2 प्रकार से जल प्रवाह किया जाता है। एक जल प्रवाह होता है ग्रह को शुभ करने के लिए। अगर आपका ग्रह 20, 30, 40% तक खराब है तो फिर आप जल प्रवाह करके उसको सही कर सकते हैं। लेकिन आपका ग्रह अगर 90 या 95% खराब है, तब फिर उस ग्रह के लिए अलग जल प्रवाह किया जाता है, यानी ग्रह के प्रभावों को हमारे ऊपर से सदैव के लिए हटा दिया जाता है। हालांकि देखिए, मोस्टली गोचर में कुछ जो विद्वान वर्ग हैं वो इसे 1 वर्ष के लिए भी करवा देते हैं और लाइफ टाइम के लिए भी करवा देते हैं। तो ये चीज़ें देखिए, आप जब किसी विद्वान ज्योतिषी से या वैदिक ज्योतिषी से परामर्श लेंगे तो ये चीज़ें वो आपको आपके बर्थ चार्ट के आधार पर बता देगा। वहीं कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको समझकर अपने आचार विचार, जैसे कि अगर आप कर्कश स्वर में बात करते हैं, हमेशा चिल्लाकर बात करते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपके शनिदेव बहुत ही ख़राब है। तो ये चीज़ें आपको बहुत समझनी होंगी। तो देखिए, आप किसी विद्वान ज्योतिषी से, या फिर हमारे वीडियो में हमेशा 2 मिनट लास्ट में उपाय बताए जाते हैं, आप उनको अपना कर भी, क्योंकि हम देखिए सदैव वही उपाय बताते हैं जो कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में ग्रह बैठा हो या फिर आपका किसी भी तरीके से ख़राब हो, आप वो ज्योतिषीय उपाय करके उस ग्रह को सही कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।